Hello everyone, my name is Prachi. Welcome to our channel and welcome to our new class. So today we'll discuss our class number 5. आज हमारी होगी क्लास नंबर 5 और जो कि होगी रीजनिंग की। जैसे कि आप चैनल से अगर जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि हम रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को जो कि सुपर टेट को लेकर हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जैसे जैसे कहता है वैसे ही वैसे ड्रॉ करते चलते हैं। ए का पुत्र ई है। ए का पुत्र कौन है? ई, और पुत्र है मेल होगा, प्लस लगाया। बी का पुत्र डी है। बी का पुत्र कौन है? डी है और पुत्र है। ठीक है, पुत्र है इसलिए हमने प्लस लगा दिया। कहता है ई का विवाह सी के साथ हुआ है। ई का विवाह होगा तो इक्वल लगाएंगे, सी के साथ हुआ है तो सी लिख दिया। अब जब ई मेल है तो सी डेफिनेटली क्या होगा? फीमेल होगा, तो हमने ये लिख दिया। तथा सी बी की पुत्री है। सी किसकी पुत्री है? बी की। तो यानी कि सी पुत्री किसकी है? बी की। तो सी बच्चा हो जाएगा, सी पुत्री हो जाएगी बी की। हमने यहाँ पर सी बी की पुत्री बना दिया। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि बी की पुत्री सी है, लेकिन बी का पुत्र डी भी तो है। ये भी तो पहली लाइन में इसने बोला है। तो हम अगर बी की बेटी सी है, बी का बेटा डी है, तो ये आपस में भाई बहन नहीं हो जाएंगे बी और डी? तो डी को हमने इसके साइड में लिख दिया, ये दोनों बी के बच्चे हो गए। इतनी बात आपको क्लियर है? ए का पुत्र ई हो गया, बी का पुत्र डी हो गया, ई का विवाह हमने सी से करवा दिया। जब ई मेल था तो सी को फीमेल होना ही होना था। फिर ये कहता है सी बी की पुत्री है। सी किसकी पुत्री है? बी की। और बी का पुत्र हमने यहाँ देखा डी था, तो हमने डी को सी का भाई बना दिया, क्योंकि ये आपस में भाई बहन हुए। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? डी का ई से क्या संबंध है? पहले पर्सन का हमें बताना होता है दूसरे से क्या संबंध है। तो डी का ई से क्या संबंध है? ई की वाइफ का भाई, फिर से वही साला। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, ए ऑप्शन राइट आंसर है। डी जो है ई का क्या हुआ? साला हुआ, ब्रदर इन लॉ हुआ। कैसे? क्योंकि ई की वाइफ है सी और वाइफ का भाई है डी, तो डी हो जाएगा साला। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है एक्स वाई का भाई है। देखो भाई है ये, एक्स वाई का भाई है। एक्स भाई है किसका? वाई का। इतना क्लियर है? सेम जनरेशन में आएंगे तो हमने डैश लगा दिया। और एक्स भाई है यानी कि मेल है किसका? वाई का। वाई का हमें कुछ नहीं पता। वाई जो है वो जेड की पत्नी है। वाई जेड की पत्नी है। अब वाई अगर पत्नी है जेड की, तो जेड क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा। इतनी बात समझ आई? ठीक है, वाई जेड की पत्नी है, तो वाई पत्नी है तो फीमेल है, और जेड की तो इक्वल लगा दिया, और तो जेड क्या हो जाएगा? मेल। डब्लू जेड का भाई है। जेड का भाई कौन है? डब्लू। ये एक ही जनरेशन के सभी लोग आ गए। अब ये पूछा है डब्लू का जेड से रिलेशन बताओ। डब्लू का आई थिंक ये वाई से पूछा होगा, यहाँ पर क्वेश्चन मिसप्रिंट है थोड़ा सा। डब्लू का वाई से हम रिलेशन बता देंगे, क्वेश्चन उसे अकॉर्डिंग कर लेते हैं। फिर से समझिए, एक्स वाई का भाई है तो एक्स को मेल बना दिया, वाई का भाई है तो यहाँ पर ये साइन लगा दिया। वाई जेड की पत्नी है तो वाई को पत्नी बना दिया, जेड की इक्वल का साइन आ जाएगा दोनों में। और डब्लू जेड का भाई है तो भाई है तो मेल है, और भाई के लिए हमने डैश लगा दिया क्योंकि सेम जनरेशन में है। पूछा है डब्लू का वाई से रिलेशन। डब्लू का वाई से रिलेशन बताइए, यानी कि डब्लू का बताना है। तो डब्लू कौन होगा वाई का? ये ऑप्शन अब हमको नहीं मिलेंगे, हमारे ऑप्शन चेंज हो जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन मिस प्रिंट है। हमने मान लिया है कि डब्लू का वाई से पूछा है क्या रिलेशन है। तो डब्लू कौन हो जाएगा वाई का? हस्बैंड का भाई कौन होता है? देवर हो सकता है, ठीक है, या फिर ब्रदर इन लॉ इसका आंसर हो जाएगा। कि डब्लू जो है वाई का क्या हो जाएगा? ब्रदर इन लॉ, क्योंकि हस्बैंड का भाई ब्रदर इन लॉ होगा। वाई का हस्बैंड है जेड और जेड का भाई है डब्ल्यू, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा आपका? ब्रदर इन
लॉ। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आर डी का भाई है। आर भाई है तो मेल है, और किसका भाई है? डी का, तो सेम जनरेशन में आ गए। क्यू आर की बहन है। आर की बहन भी दी हुई है, बहन को इधर रख लेते हैं क्यू, और बहन है इसलिए फीमेल लगा दिया। ए एफ का भाई है। अब ए एफ इसमें नहीं है तो कहीं साइड में लिख लेते हैं। ए भाई है किसका? एफ का। एफ डी की पुत्री है। एफ क्या है? पुत्री है, तो फीमेल है। किसकी पुत्री है? डी की पुत्री है। एम क्यू का पिता है। क्यू का पिता, ऊपर आ जाएंगे पिता, और पिता है यानी कि मेल होंगे। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। एक सेकेंड। ओके, सो ये दो चीजें दी हुई हैं, हमने ये ड्रॉ कर लिया। एक पॉइंट हमारा ये हो जाएगा और एक पॉइंट ये। अब हम क्या देख रहे हैं कि डी इसमें भी है, डी इसमें भी है, तो यहाँ पर डी के नीचे डी के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। डी की बेटी है एफ, तो डी की बेटी एफ बना दो, और एफ का भाई है ए, तो एफ का भाई ए बना दो। एम क्यू का पिता है, तो एम को हमने क्यू के ऊपर ले लिया पहली जनरेशन में, और ये पूरा हमारा ब्लड रिलेशन क्या हो गया? ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब ये माइनस लगा हुआ है और ये डैश, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे? भाई बहन हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है आपको? देखिए आर डी का भाई है, तो आर को मेल बना दिया क्योंकि भाई है किसका? डी का। क्यू आर की बहन है, क्यू को आर की बहन बनाया, बहन फीमेल है तो ये माइनस आ जाएगा। ए एफ का भाई है, तो ए को भाई यहाँ पर हमने बना दिया एफ का। एफ डी की पुत्री है, तो डी की पुत्री है, तो डी जिसकी पुत्री है तो वो ऊपर आएंगे, पेरेंट जो भी होगा, तो डी को ऊपर ड्रॉ कर लिया। फिर हमने इसको इसके साथ क्या कर लिया? कंबाइन कर दिया, क्योंकि डी यहाँ पर भी था और यहाँ पर भी था, तो डी का बेटी हो जाएगी एफ, और एफ का भाई है ए, तो ये हमने साथ में बना लिया। क्वेश्चन में क्या पूछा है? ए का चाचा कौन है? ए का चाचा कौन है? चाचा कौन होते हैं? पापा के भाई। ठीक है, चाचा कौन होते हैं? पापा के भाई होते हैं। अब पापा, डी का हमें जेंडर हमें यहाँ पर नहीं पता है, डी का जेंडर हमें नहीं पता है, लेकिन हमें सिर्फ डी, ए का एक ही पेरेंट दिया हुआ है, वो है डी। तो डी के भाई कौन है यहाँ पर? चाचा तो भाई होंगे, जो कि क्या है? आर है, तो ए के चाचा कौन हो जाएंगे? आर हो जाएंगे। ठीक है, इतना आपको क्लियर है? ये क्वेश्चन आपको क्लियर है? ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है ए का चाचा कौन है। अब हमें ए का एक ही पेरेंट दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि चाचा पूछा है तो अगर हम इनको मेल कर दें तो इनके भाई का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो हो जाएगा आर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है सी बी की पत्नी है। सी पत्नी है किसकी? बी की। ये तो बोला है सी पत्नी है यानी फीमेल है, तो हमने माइनस लगा दिया, और बी की पत्नी है इसलिए दोनों में हमने इक्वल साइन लगा दिया, और सी पत्नी है तो बी डेफिनेटली क्या होगा? पति यानी कि मेल होगा। चलिए आगे क्या कहता है? ई सी का बेटा है, तो सी का बेटा है कौन? ई, और बेटा है तो प्लस आ जाएगा। ए बी का भाई है, बी का भाई कौन है? ए, और भाई है तो मेल आ जाएगा। और डी का पिता है, और किसके लिए आता है? फर्स्ट पर्सन के लिए, यानी कि ए के लिए आएगा। और ए डी का पिता है। ए किसका पिता है? डी का पिता है। ए पिता है डी का। अब पूछा है कि ई का डी के साथ क्या संबंध है, तो पहले वाले का बताना होता है दूसरे से क्या संबंध है, तो ई का बताओ डी से क्या संबंध होगा। ठीक, तो देखिए ये एक पेयर है और इनका बच्चा है ई। सी और बी एक पेयर है, कपल है, इनका बच्चा है ई, बेटा है, और बी का भाई था ए जिसका बच्चा डी है। डी का हमें जेंडर नहीं पता, जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमसे क्या पूछा है? ई का डी से, तो ई का बताना है, डी से ई जो है डी का क्या लगेगा। तो यहाँ पर आप देखिए ये सेम जनरेशन में है, तो चाचा का बच्चा है डी, ई के चाचा का बच्चा है ना डी, क्योंकि ई के पापा हैं बी,
और बी के भाई है ए, यानी ई के चाचा है ए, और चाचा का बच्चा है डी, तो चाचा का बच्चा क्या होता है? कजिन होता है। तो ई डी आपस में क्या हो जाएंगे? कजिन हो जाएंगे। और चूंकि ई का पूछा है और ई का हमें जेंडर भी पता है, तो ये क्या हो जाएगा? ये कजिन ब्रदर हो जाएगा, चचेरा भाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, फटाफट से देख लेते हैं, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा अदरवाइज। ए और बी बच्चे हैं सी के। सी के दो बच्चे हैं ए और बी, जेंडर हमें नहीं पता और दोनों बच्चे हैं, तो भाई बहन तो होंगे, या भाई भाई या बहन बहन होंगे, यानी कि सेम जनरेशन में होंगे, तो हमने डैश लगा दिया। सी के दो बच्चे हैं ए और बी। फिर कहता है यदि सी माता है बी की, तो सी माता यानी कि फीमेल है, तो बी है ना। यदि सी माता है यानी कि सी फीमेल हो गई। यदि सी माता है बी की, किंतु ए पुत्री नहीं है सी की। ए पुत्री नहीं है सी की, तो ए अगर पुत्री नहीं है तो पुत्र होगा, तो हमने मेल लगा दिया। तो सी और ए में क्या संबंध है? सी और ए में क्या संबंध है? तो सी हो गई मम्मी और ए क्या हो गया? बेटा। तो सी और ए में क्या रिलेशन हुआ? मम्मी और बेटे का, माता और पुत्र। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी के दो बच्चे ए और बी, सी माता यानी कि फीमेल हो गई। ए पुत्री नहीं है, पुत्री नहीं है तो पुत्र होगा डेफिनेटली, तो हमने मेल लगा दिया। और सी और ए में क्या रिलेशन हुआ? सी हो जाएगी माता और ए हो जाएगा पुत्र। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइज, ये आज के हमारे बेस्ट टॉप क्वेश्चंस थे, जो कि हमने ब्लड रिलेशन के डिस्कस किए हैं, रक्त संबंध के डिस्कस किए हैं। इनसे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला एग्जाम में, और हमने इसलिए वीडियो में स्टार्टिंग में इसके कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया और डिटेल में क्वेश्चन को देखा है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा भी हो चुका है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, क्वेश्चन समझ आए हैं, तो लाइक जरूर कर दें। आपकी कोई भी क्वेरी है अगर, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, वो जरूर हम उसको सॉल्व करेंगे। वीडियो को जाने से पहले लाइक कर दें, जाने से पहले अपने जो भी ग्रुप्स आपके हैं उनमें आप वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियोस को देखने के लिए। सो गाइज, दिस इज फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।